नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की कंपनी के बारे में। CESC कलकत्ता एनर्जी सप्लाई कॉरपोरेशन, जो कलकत्ता के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की सब्सिडरी है। 567 स्क्वायर किलोमीटर के अक्रॉस ही अपनी एनर्जी सप्लाई करती है। अगर हम कंपनी के की पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 9,107 करोड़ है। कंपनी का करंट प्राइस 68.7 है। कंपनी का 52 वीक हाई 86 है और 52 वीक लो 62 रुपीज़ है। स्टॉक का करंट पी 6.83 है। कंपनी की बुक वैल्यू 82 रुपये है, जो कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा है, जो कि एक बिग पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी की करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी अपने बुक वैल्यू की 0.84 टाइम पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड मेंटेन कर रखी है 6.5555%। कंपनी के कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने लास्ट 5 ईयर्स में अपने सेल्स ग्रोथ में 8.45% की डाउनवर्ड देखा गई है। कंपनी की अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम 1447 करोड़ डाउन है। अगर हम कंपनी का अन्य पावर सेक्टर के साथ पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो NTPC, जिसका पी रेशियो 9.64 है, कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अडानी ग्रीन और CESC का, जिसका करंट मार्केट प्राइस 68.70। कंपनी का पी रेशियो 6.83। कंपनी का मार्केट कैप 9,106 करोड़ है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट करंट में 2022 में 336 करोड़ है, 2021 में 319 करोड़ रहा है, 2020 में 297 करोड़ रहा है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, पूरे साल का प्रॉफिट, तो 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1397 करोड़, 2022 में 1404 करोड़, 2021 में 1363 करोड़, 2020 में 1309 करोड़ रहा है। अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर में 8%, लास्ट 5 ईयर में 8%, लास्ट 3 ईयर में 6% रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 ईयर में 19%। अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट की बात करते हैं तो 10 ईयर में 12%, 1 ईयर में माइनस का 18% देखा गया है। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर में 10%, 5 ईयर में 13% देखा गया है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी के टोटल लायबिलिटीज़ अभी करंट में 38,040 करोड़ है। कंपनी के पास में कैश फ्लो अच्छा है। अगर हम डेबिटर डेज की बात करते हैं, जो कि कंटिन्यू कम होता दिख रहा है हमें 61। जनरली आप लोगों ने देखा होगा पावर सेक्टर की कंपनियों में आपको हमेशा डेब्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज़ इन कंपनियों का काम करने का पैटर्न इसी टाइप का होता है थोड़ा। अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कांस्टेंट दिखेगी। प्रमोटर ने उल्टा 2020 से लेकर 2023 तक अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ की है। FIIs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डाउन की है 14.89 से 12.18। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 25.69 से 21.75% भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डाउन की है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है 9.49 से 13.92%। अगर हम कंपनी का वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा वॉल्यूम क्वांटिटी उठाई जा रही है 543.9 हज़ार। वीकली देखें तो 516.3 हज़ार और मंथली देखें तो 472.4 हज़ार, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। अगर हम डेली वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं तो आपको डे बाई 54.89, वीकली वॉल्यूम 53.15 और मंथली वॉल्यूम देखते हैं तो लगभग 57% के आसपास दिखता है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। CESC कंपनी का वीकली एवरेज डिलीवरी 53.5% है।
अब हम कंपनी के 200 डेली मूविंग एवरेज की बात करें तो कंपनी का 200 डेली मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 75.3। कंपनी अभी अपने 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी 200 डेली मूविंग एवरेज को अपसाइड में ब्रेकआउट देती है तो आपको दोस्तों शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम कंपनी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल की बात करें तो कंपनी का फर्स्ट रेजिस्टेंस 69.33, कंपनी का सेकंड 69.97 और थर्ड रेजिस्टेंस 70.73 निकल के आ रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 67.93 फर्स्ट सपोर्ट, 67.17 सेकंड सपोर्ट और 66.53 थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है। CSC 68.70 इज ट्रेडिंग इट्स पिवट पॉइंट 68.57, जो कि एक गुड साइन है कंपनी के लिए। तो दोस्तों आने वाले समय में कंपनी पे नज़र बनाइए कि रखिए, ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। धन्यवाद।